दोस्तों हिंदी का पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो कि हिंदी का क्लास 10th का है। और आपको क्लास 10th का जो है ना हिंदी का पेपर एग्जाम में 100% आएगा। ये पेपर मैंने आपको दिखाया भी था पिछले वीडियो में। तो आइए इसका पूरा रीजन यानी आपको खंड व से यानी बहुविकल्पी हम करा चुके हैं। अब आइए इसका आगे खंड व से अ तक पूरा आपको समझाते हैं। आइए तो दोस्तों देखिए खंड व वर्णात्मक प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 6 नंबर का है। यह उपयुक्त पद्यांश सुंदर लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा वाला और वो दूसरा वाला क्या है, हमारे देश का प्राण क्या है। ठीक, तो आपको ये वाला लिखना होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं सही से आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहले आपको यहाँ लिखना होगा खंड व वर्णात्मक प्रश्न ये लिख लेना होगा। और देखिए आपको यह देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, गद्यांश आपको ये लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये पहला हम ये लिखते हैं। और ये देखिए लिखने से पहले आपको ये शुरुआत का अक्षर लिख लेना होगा संस्कृत और एक ये लास्ट वाला अक्षर आपको लिख लेना होगा। यहाँ से देखिए यहाँ डेट लिख लेना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया खंड व वर्णात्मक प्रश्न और प्रश्न उत्तर संख्या 21 यहाँ पे डाल दिया। मैंने गद्य के रूप में संकेत एक दे दिया जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि मैंने गद्य के रूप में कोई संकेत दे दिया। ठीक, कौन सा प्रश्न आपने हल किया है ये आपको एग्जामिनर को बताना वो जरूरी होता है। संस्कृत यहाँ डेट डेट ये है एकता मैंने लिख दिया है। ये देखिए पहला प्रश्न मैंने सुंदर के रूप में इसका उदाहरण दे दिया। देखिए आपको पहले ना याद कर लेना होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक, इतना आपको याद कर लेना होगा। तो आप चाहे किसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल महादेवी वर्मा कोई भी लेखक हो आप लेखक का नाम लिख सकते हो। तो आपको इतना तो याद आता होगा, आप ऐसे बना चुना के लिख दीजिए। इतना तो आप सभी को याद होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया, किसी का नाम आप यहाँ पर डाल के लिख सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हमारे देश का प्राण क्या है। ठीक, यहाँ पर दिया है संस्कृत अथवा समूहक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। यह लिख भी दिया है उत्तर में कि संस्कृत अथवा समूहक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो उत्तर इसका यही हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने लिख दिया है संस्कृत अथवा समूहक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। बस आपको इतना ही लिख लेना होगा। जब एग्जाम में यह चीज पूछा जाए तो आपको ऐसे ही लिख देना होगा संस्कृत अथवा समूहक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो दोस्तों देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आइए इसका भी करते हैं तीसरा प्रश्न का निवारण। रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिख लेना होगा रेखांकित व्याख्या। ठीक, ऐसी हेडिंग बढ़िया से डाल देना होगा रेखांकित अंश व्याख्या। ठीक, प्रस्तुत गद्यांश हमारे लेखक, इतना आपको याद तो होगा ही। अब आपको आगे ये लिख लेना होगा रहस्य है। आपको यह जो है ना भारत में विविध प्रदेशों में है रीति रिवाज भाषाएं ये आपको बना चुना के यानी इसी पेपर में आपको इस पेपर में ही दिया गया है। ये आपको बना चुना के एकदम बढ़िया से लिख लेना होगा। इसी में से आपको बना चुना के बढ़िया से लिख लेना होगा रेखांकित वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे भी ऐसे प्रश्न दिया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उद्धव, आपको यह पहला कैपिटल यानी पहला अक्षर लिख लेना होगा और लास्ट वाला ये अक्षर यहाँ लिख लेना होगा। ठीक है, आपको उपयुक्त पद्यांश सुंदर लिख लेना होगा जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है। तीनों प्रश्न जैसे मैंने ये बताया है उसी प्रकार के आप अगर सेम लिखेंगे तो एग्जाम में आपको पूरा 100 मार्क्स मिलेगा। 100 नहीं तो 98 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अथवा ठीक आपको ऐसे ही लिख लेना होगा टॉपर की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों ये तीसरा प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट है, ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, वो तो आप बना चुना के लिख देंगे तो कोई आराम से नंबर पा जाएंगे, पर ये तीसरा प्रश्न आपको ध्यान से बड़े ही ध्यान से देखना होगा। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का सुंदर सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको ये क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ये संस्कृत में सुंदर लिखा है पर आपको हिंदी में से बनाना है। ठीक है, आइए हिंदी में से बनाकर दिखाते हैं और समझाते। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। यह कर्मवीरों की संस्कृति है, इस संसार में कर्म करते हो
हुए ही 100 वर्ष तक उद्देश्य है। पहले कर्म उसके बाद फल है। हमारी संस्कृति का नियम है अब जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो मैंने यहाँ पर संस्कृत में हिंदी में अनुवाद कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे हिंदी में यानी अनुवाद कर दिया है। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लग के यानी बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए अथवा में दिया है, आप चाहिए ये करिए, चाहिए जो आपको सरल लगे वही हिंदी में अनुवाद करिए। ठीक, आइए चौथा नंबर हमारा देखिए कह रहा है, निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक का श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसी को भी कह रहा है हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो आइए इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न चौथा हमने कर दिया है, हिंदी संदर्भ भी कर दिया है और अनुवाद भी दोनों कर लिया है। ठीक है, देखिए यह श्लोक श्री भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 37 से लिया गया है। यह उस समय का है जब भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अनुवाद मैंने यहाँ पर कर दिया है, यह तो तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यह जीत कर पृथ्वी का भाग करोगे। अंततः यह कुंती पुत्र अर्जुन उठो और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करो। यही इसका अनुवाद है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अपने पंडित काव्य खंड के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन सारे प्रश्न में से यानी क से लेके झ तक ले आपको प्रश्न दिया गया है। आपको इन सारे प्रश्न में से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, इसने साफ साफ किया है कि आपको सिर्फ एक प्रश्न का, जिसका भी प्रश्न आपको आता है उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, तो मुझे पहला प्रश्न का उत्तर आता है, मृत्युभूमि के लिए काव्यखंड के आधार पर चंद्रशेखर आजाद की चरित्र विशेषता पर प्रकाश डालिए। ये आपको आता है? नहीं आता ना, तो ये थोड़ा कठिन है। तो ये वाला देखिए, नहीं आता तो ये वाला देखिए, मृत्युभूमि के लिए काव्यखंड का बलिदान और स्वर्ग का कथन लिखिए। हाँ तो दोस्तों ये सरल हमें प्रश्न दिख रहा है, यही वाला हम करते हैं। ठीक है, ये वाला बहुत सरल लग रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर डाल के पांचवा प्रश्न मैंने बढ़िया से यहाँ पर लिख दिया है। आपको एक ही लिखना है। ठीक है, बलिदान और स्वर्ग में देश के लिए प्राण देने की भावना दिखाई गई है। नायक मृत्युभूमि के माता मानकर उसके लिए सब कुछ त्याग देते हैं। वह हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण दे देते हैं। यह स्वर्ग देशभक्ति और वीरता की प्रेरणा देता है। आप ऐसे बना चुना कर लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों देखिए छठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लेखक देखिए कह रहा है लेखकों का यानी कह रहा है प्रमुख रचना। किसी एक लेखक का आपको इसमें में से उसका जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, जीवन परिचय यहाँ पर दिया है, जीवन परिचय आपको लिखना है। ठीक है, आपको जिसका अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद हो तो उसका लिख लीजिए, डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय का याद हो तो उसका भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका याद हो आप लिख सकते हैं। अब आगे प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है जीवन परिचय आपको लिख लेना होगा। आगे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आगे प्रश्न हमारा देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से काव्य खंड कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक पत्र लिखिए कह रहा है, आप लिख लेना, आपके हिसाब से जो भी बढ़िया लगे लिख लेना। अब आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, अपनी गली मोहल्ले में अपने गली यानी मोहल्ले की नलियों की सुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकार के पत्र लिखिए। आपको कह रहा है कि आप इसके बारे में कोई एक पत्र अपने हिसाब से लिख सकते। तो अथवा में दिया, चाहे ये वाला करिए, आवेदन पत्र लिखिए, छात्र प्रधानाचार्य आवेदन पत्र अगर आपको आता है तो ये वाला करिए, अगर ये वाला आता है तो ये वाला करिए। और नौवां प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चंद्रशेखर, आपको ये बहुत सरल है तो आप बना लेंगे, संस्कृत में हिंदी में बनाना है। और यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का निबंध लिखिए। तो आइए इसका निबंध हम लिख देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने 9वां प्रश्न संख्या डाल के यहाँ पे इसका भी लिख दिया है, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यानी तुखामिया इसका बना सकते हैं। तो 10वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया छात्रवृत्ति का नियम, जो भी मैंने आपको बताया ये लिख सकता है।
छात्र तथा अनुसार आपके हिसाब से जो भी अच्छा लगे लिख सकते हैं। आप चाहे वो बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो अगर आपने ऐसा अगर कर लिया दोस्तों, तो मैं कहता हूँ आपको इतना नंबर लेने से कोई नहीं ले सकता। यहाँ से देखिए, आपको 100 में से यानी 100 में से आपको 98% पाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कहता 100 में से 98% पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बाय बाय, वीडियो को लाइक